एक कारीगर की मौत और उसके बाद शुरू होने वाले पुरअसरार वाकयात। फेडरल बी एरिया कराची में वाक़े एक आसेब ज़दा मकान, जहां एक पुरअसरार मौत के बाद 20 साल से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ। क्या वाकई ये मकान किसी अनदेखी मखलूक का मस्कन है? ये जानने पहुंची वो क्या है की टीम फेडरल बी एरिया कराची। बरसों से एक खाली मकान न जाने किसका इंतज़ार कर रहा है, और आज हम इस जगह पे आए हैं। देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देती। बिल्कुल वीरान, देखो मकान की हालत देखो क्या हो रही है। बरसों से इस मकान में कोई दाखिल नहीं हुआ है। पहले सारे घर का सर्वे करते हैं, फिर वो कहानियाँ दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है। किचन रहा होगा शायद ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। ये एक वाक़या यहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक मज़दूर जो यहाँ पे काम करता था, एक कारीगर काम करता था, यहाँ पे सोने का काम होता था, सोने की ढलाई वगैरह काम होता था। तो एक कारीगर ऊपर से गिरा और इस तरह गिरा कि उसकी गर्दन टूट गई। मालिक का मानना ये है कि उसकी मौत के बाद से यहाँ पे इस तरह हालात चेंज हुए, उसको कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ और अजीब व गरीब चीज़ें कारखाने में दिखना शुरू हो गई। ये क्या था? आवाज़ आई थी ना तुमने या नहीं? इस्लाम इधर से भी चलने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये छत इतनी खस्ता हालत में है, हो सकता है कि ये पत्थर गिरा हो। ये देख रही हो? वो हमारे सर पे भी गिर सकता है। हाँ, अगर ये इतना प्यार से मकान बहुत बुरी हालत में है, बहुत ही हो सकता है उसी की आवाज़ हो। एक सर्वे तो मार लेते, वैसे पता है, वैसे ही देखने आए हर जगह से आवाज़। ओह डूड, हालत तो चेक करें आप यहाँ की। डिंकी बंद कर दो। इस मजदूर के मरने से पहले कुछ हुआ था यहाँ पर? कोई वाकया नहीं हुआ। बकौल उनके वो पहले से रह रहे थे कि उन्होंने इस जगह को कारखाना बना दिया। जरा लाइट खोलना। चलो नीचे ही चलते हैं। और ये कहाँ से आई? ये तो नहीं थी। हाँ, फिर ये बिल्ली का ही शोर होगा। यही भाग रही है। इस कुंडे पे किसी को लटके में देखा था मालिक ने। इधर? हाँ, ये जो कुंडा है ना, एक रात को उठा, शोर हो रहा था। उस दिन लेट सेटिंग की थी, इन्होंने काम किया था। अचानक से इस कमरे में आया और चीख मार के भागा है। इधर देखा, उसमें कोई लटका हुआ था, बाकायदा फंदा डाल के। ये पहला कमरा है, उसने बोला घुसते से जो पहला कमरा है। अच्छा, उसमें देखो, ये चीज़ें भी लटकाई हैं। ये देख रहे हो, इसका लॉकेट वगैरह कुछ लटका हुआ है। ये क्या है? अटैक के निशान है। हाँ, सीधे नाखून घुसड़े हुए किसी के अंदर। तस्वीर में कुछ आया है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर निकालना। ये देखो।
कुछ डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ऑब्स तो बन रहे हैं, लेकिन ये 2-3 जगहों से ये वाला ऑब जो बन रहा है, और ये बहुत ही बहुत ज़्यादा। अजीब व गरीब किस्म का लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर आते हैं, EMF। हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे कि यहाँ पे है भी या नहीं। ठीक है। हाँ, यहाँ से आवाज़? रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इस तरफ आगे बढ़ो। इससे पहले कि मैं इस कमरे में जाऊं, यहाँ से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। नादिया उस तरफ जाओ, उधर से सुनो क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है। तुम नादिया के साथ रहो, मैं शकीब के साथ हूँ। मैग्नेटिक फील्ड चेक करूँगा इस कमरे में जहाँ से रीडिंग्स आई हैं। मुझे एक कैमरा दे दो, नाइट विजन। शकीब, शकीब, यहाँ कुछ है, ये देखो। बाकी में हिला। हाँ, ये नादिया, यहाँ कुछ है। क्या हुआ? इधर आओ। लाइट मत मारना यहाँ। इस कॉर्नर में किसी की मौजूदगी है, ये देखो। और से नीडल को देखो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। क्या बात कर रहे हो अरसलान? प्रॉपर जम्स आ रहे हैं और मुझे इतना हैवी महसूस हो रहा है मेरी कनपटी। कौन है? क्या थोड़ी देर को हमसे बात कर सकते हो? कुछ एहसास दिला सकते हो अपनी मौजूदगी का? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्यों है। पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तुमसे कुछ बात आई है अरसलान? हाँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मौजूदगी है। ये देख रही हो? Dude, ये देखो, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि कोई, एक तो फोकस नहीं हो रही तस्वीर, फिर ये एक अजीब सा एक हॉलो सा बन रहा है ना, हैं? एक जैसे वैसा तो नहीं है डूड, ये सामने कुछ इसको ब्लॉक कर रहा है, लेंस को कुछ ब्लॉक कर रहा है, कोई इस तरह का एक जोन सा बन रहा है। नहीं, वही कहना पड़ेगा कि लाइट्स ऑफ करते हैं और बीच में खड़े होते हैं। सही है, जो भी चीज़ आएगी तस्वीरें लेते रहेंगे और नाइट विजन्स पे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है? अच्छा, मेरे दाएं हाथ की तरफ वो किचन है जहाँ पे अजीब व गरीब सी चीज़ें हो रही थी, वो तस्वीर आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही थी। पीछे वो दीवार है जहाँ पे हमने तस्वीरें ली, तो अजीब सा एक शेप बन रहा है। ये जगह सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब हम यहाँ पे लाइट्स ऑफ करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर घेरा बना के खड़े होंगे, एक दूसरे पीठ से पीठ मिला के। ये वाली हम लाइट बंद कर रहे हैं और जितनी हमारी फ्लैश लाइट्स हैं वो भी बंद कर रहे हैं। ओके, नाइट विजन पे सिर्फ कैमरा देख सकता है, हम बिल्कुल देखने के काबिल नहीं है इस वक्त हमें क्या क्या चीज़ सामने है। ओके, आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पीठ से पीठ मिला लो। ओके ओके ओके, नाइट विजन्स खोल लो। मैं सिर्फ तस्वीरें खींचूँगा, उसकी फ्लैशेस होंगे, उसकी सिर्फ रोशनी होगी। चाहे वहीं से मुझे लाइट खोलो, लाइट खोलो, लाइट खोलो। लुक एट दैट फेस।
तुम्हें नजर आ रहा है ये चेहरा? नॉट यहाँ पर ये चेहरा बन रहा है, ये बगैर किसी डाउट के। ये मैं क्या कहूँ, ये तस्वीर आपके सामने है, ये देखो शकील, देख लो अपनी आंखों से, देखो। मैंने एक चीज़ फेंक के देखी है सिर्फ ये जानने के लिए कि वो रिएक्शन आता है या नहीं, क्या वो चीज़ है, अगर तो कितनी वॉयलेंट है, क्योंकि शायद वो हमसे बात करना चाह रही है, उसने वायलेंस अभी तक नहीं क्रिएट किया है। मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं आ रही, मतलब मैं क्या बात करूं, इधर सिर्फ एक तस्वीर, एक सबूत आई है कि एक तस्वीर है बहुत अजीब। वो या तो यहाँ इसके पीछे कुछ जगह इससे कनेक्टेड है। हाँ वो यही जगह है, ये पूरा एरिया है जहाँ से कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्यों है। अगर नहीं, ये तो शेडोज है, डूड शेड्स है, वो जो पड़ है ना लाइट के, ये वो है, कोई शेप क्रिएट नहीं हो रहा। ये वही जगह है जहाँ पे वो भयानक तस्वीर आई है। ये ले लो कैमरा से। यार ऊपर स्क्रैचेस, इतने सारे स्क्रैचेस यार, एक से मैं उतरूं कैसे? एक मिनट चलो आ जाओ, कूदो। ऊपर स्क्रैचेस क्यों मारे हुए हैं दीवार के ऊपर? हाँ ये बड़ी अजीब बात है, स्क्रैचेस क्यों मारे? स्क्रैचेस ऊपर, और प्लस ऊपर सामान वो सब गया है, तो कैसे गया और क्यों गया है? ये तो फिर दो छती है, ये सामान रखने के ही काम आती है, लेकिन ऊपर पत्थर, कोई बड़ी चीज को रखने की वजह से, कुछ पानी पड़ जाने की वजह से भी एक शेप सा बन रहा है इधर, ये देख रहे हो, जैसे कोई बिल्ली हो रही है ना, स्वॉट कैट टाइप का शेप है ना ये। दूर वहाँ पे स्क्रैचेस के मार्क्स क्यों है? अरसलान तुम अगर खुद ही करीब से छत पे, यहाँ ये सामने, हाँ ये नजर आ रहा है, ये सामने स्क्रैचेस के मार्क्स है, आपके उस दरवाजे पे स्क्रैचेस के मार्क्स हैं, यहाँ पर ये उंगलियों के सामने निशान दिख रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है, ये बहुत यही अजीब सब बात चीजें तुम देखो, है। ये स्क्रैचेस के जो निशान है ये वाज़े हैं। अच्छा ये देखो, किसी की मौजूदगी है, जो देखो मतलब सवाल करने पे जो जवाब आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी सवाल के जवाब में वो चीज़ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अक्सर ऐसा होता नहीं है हम लोगों के साथ, और इस दफ़ा तुम लोगों के साथ जो ये हुआ है, तो बाकी यूजली ईएमएफ मीटर क्योंकि मैं हैंडल कर रहा होता हूँ, तो इस तरह का कभी सिग्नल हमें मिलता नहीं है। हाँ देखो, अगर कोई और फील्ड होती या कोई और फोर्स होती जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती तो वो कांस्टेंट रहता, मतलब सुई जो है वो बड़ी रहती, लेकिन किसी सवाल के जवाब में सुई का आगे बढ़ना, जैसे कोई चीज एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। मानना ये है कि जब ये कोई एंटिटी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, हरकत में आती है, तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हो सकता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ और वो इधर से उधर चल रही हो। एक चीज और दिखाऊं, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्यों है। ये उस वक्त हमने आवाज नहीं सुनी ना, सुनो गौर से सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी क्यों है। उसी जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही थी तो ये आवाज हमने नहीं सुनी, लेकिन हमारे ऑडियो सेंसर्स ने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है। उससे बोलने की उसके पास इतनी एनर्जी थी नहीं जो कि उसने हमारी एनर्जी यूज करके जो भी बात करने की कोशिश की है वो की है।
कोशिश हो सकता है कि माइक की डिस्टॉर्शन हो सकता है कि उस वक्त कोई माइक हमारा हरकत में ऐसा लग तो रहा है कि कुछ अजीब सी आवाज है। अच्छा, वहाँ पे खाली घर है, कुत्ते बिल्ली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि और किसी ऑडियो में, नॉर्मल ऑडियो में ये नहीं हुई है, ये ईवीपी में हमारे ऑडियो सेंसर्स ने ये आवाज उठाई। तो उसी वक्त इस आवाज का आना कि जबकि तुम बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो टाइमिंग। उसने पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड्स पे की है, फिर उसने ये दूसरा तरीका आजमाया कि शायद इसके थ्रू वो बात कर सके, लेकिन वो भी नहीं हुआ इससे। सही है। अच्छा, ये तस्वीर देखो, ये किचन की जो तस्वीर है, ये ऑब जो बना है। अच्छा, दूसरी तस्वीर, ये वो ऑब है जिसकी वजह से हम लोग अंदर गए थे और हमने ये इन्वेस्टिगेशन फोकस करी थी उस किचन की तरफ खास तौर पे। ये दूसरी तस्वीर है, ये देख रहे हो पैच बन रहा है ब्लैक कलर का, ये धब्बा बना हुआ है ना। हाँ, ये क्या चीज है? अच्छा, आग लगी हुई थी, हम लोग ने देखा था हर जगह दीवारों पे आग के निशान थे, स्क्रैचेस भी बाकायदा पड़े हुए थे। उस एज इन स्मोक या कार्बन को जब आप फिंगर से हिलाते हो तो आप उससे शेप्स और फिगर्स बना सकते हो। एक वजह तो मेरी नज़र में तो ये हो सकती है कि फोटोग्राफी कैमरा हमारा इतना रिलायबल नहीं हो सकता, ये डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, इतने रिलायबल नहीं हो सकते। उस वक्त लाइट क्या रही हो सकता है कैमरे में कोई फॉल्ट आया हो जो इस तरह की तस्वीर आई, क्योंकि बहुत ही ऑड सा शेप है, कोई चीज़ क्रिएट भी नहीं हो रही। हुआ तो है, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके जवाबात हैं हमारे पास। खासतौर पे किचन के अंदर वाली तस्वीर जो पैच सा बन रहा है, वो हो सकता है कि वो फॉल्ट हो, कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन जो बाहर है वो शेप बन रहा है। तो अगर कोई एरर है तो वो शेप नहीं बन सकता, और हम इमेजिन नहीं कर रहे। ये शेप तुम्हें नज़र भी आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि एक शेप बन रहा है, ये चीज़ है। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे साथ पेश आए, इनके साथ ख़ास तौर पर जो बात करने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जवाब दिया, फिर ये धब्बे, तो इन तमाम सबूतों की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि शायद किसी की वहाँ मौजूदगी थी।